अध्याय 15 भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व एवं सिद्धांत। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1। भारतीय विदेश नीति पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। पहला मार्क्सवादी विचारधारा का, दूसरा पूंजीवादी विचारधारा का, तीसरा समाजवादी विचारधारा का या चौथा गांधीवादी विचारधारा का। सही विकल्प है चौथा, गांधीवादी विचारधारा का। दूसरा, भारतीय विदेश नीति का निर्धारक तत्व नहीं है। पहला राष्ट्रीय सुरक्षा, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, तीसरा सैनिक गठजोड़ या चौथा राष्ट्रीय विकास। सही विकल्प है तीसरा, सैनिक गठजोड़। तीसरा, भारतीय विदेश नीति का सिद्धांत नहीं है। पहला सशक्तिकरण का समर्थन, दूसरा विश्व शांति को प्रोत्साहन, तीसरा सह अस्तित्व अथवा पंचशील, चौथा तटस्थता तथा असंलग्नता। सही विकल्प है पहला, सशक्तिकरण का समर्थन। चौथा, भारतीय विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य है। पहला संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सहयोग, दूसरा गुटनिरपेक्षता की सदस्यता में बढ़ोतरी, तीसरा साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, शोषण एवं आधिपत्य का विरोध, चौथा उपरोक्त सभी लक्ष्य। सही विकल्प है चौथा, उपरोक्त सभी लक्ष्य। पांचवा, भारतीय विदेश नीति को सफल बनाने हेतु 1997 में जिन 5 नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया था उन्हें जाना जाता है। पहला संगमा सिद्धांत नाम से, दूसरा वाजपेयी सिद्धांत नाम से, तीसरा गुजराल सिद्धांत नाम से या चौथा मुखर्जी सिद्धांत नाम से। सही विकल्प है तीसरा, गुजराल सिद्धांत नाम से। छठा, काराकोरम श्रेणियां विद्यमान हैं। पहला भारत और भूटान के मध्य, दूसरा भारत और नेपाल के मध्य, तीसरा भारत और पाकिस्तान के मध्य या चौथा भारत और चीन के मध्य। सही विकल्प है तीसरा, भारत और पाकिस्तान के मध्य। रिक्त स्थान पूर्ति। पहला, किसी देश की विदेश नीति की मूल आधारशिला रिक्त स्थान होते हैं। उत्तर राष्ट्रीय हित। दूसरा, पंचशील सिद्धांत रिक्त स्थान से संबंधित है। उत्तर नेहरू चाउ एन लाई। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पंचशील के सिद्धांत को रिक्त स्थान को स्वीकार किया गया है। उत्तर 14 दिसंबर 1959। चौथा, भारतीय विदेश नीति अरविंद टैगोर तथा एम.एन. राय के रिक्त स्थान विचारों से प्रभावित है। उत्तर मानवतावादी। पांचवा, रिक्त स्थान के पश्चात परिवर्तित परिस्थितियों की वजह से भारतीय विदेश नीति में कुछ बदलाव हुए हैं। उत्तर 1964। छठा, रिक्त स्थान भारतीय विदेश नीति के प्रमुख निर्माता हैं। उत्तर नेहरू जी, अथवा भारतीय विदेश नीति के मुख्य निर्माता नेहरू जी थे। सातवां, भारत ने हमेशा ही साम्राज्यवाद और रिक्त स्थान का विरोध किया। उत्तर उपनिवेशवाद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का उत्तर सत्य असत्य में दीजिए। पहला, 1991 से 2008 के दौरान भारत ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादिता की नीति को अपनाया है। उत्तर सत्य। दूसरा, विश्व शांति के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत किसी सैनिक गुट में सम्मिलित नहीं हुआ। उत्तर सत्य। तीसरा, देश की अखंडता एवं सुरक्षा भारत का स्थायी राष्ट्रीय हित है। उत्तर सत्य। चौथा, भारत अपनी कूटनीतिक निपुणता की वजह से विदेशों से अधिक सहायता हासिल करने में विफल रहा है। उत्तर असत्य। पांचवा, भारतीय विदेश नीति का सबसे प्रमुख सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना है। उत्तर सत्य। छठा, भारत ने शुरू से ही पड़ोसी राष्ट्रों के प्रति सहयोग का दृष्टिकोण रखा है। उत्तर सत्य। अगला प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। पहला, पंचशील की घोषणा। उत्तर 1954। दूसरा, भारतीय अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई। उत्तर 1967 के अरब इजरायल युद्ध। तीसरा, बारडुंग सम्मेलन। उत्तर जून 1955।
चौथा, भारत का प्रथम परमाणु या आणविक परीक्षण। उत्तर, 18 मई 1974। पांचवा, भारतीय विदेश नीति। उत्तर, भावात्मक तथा गतिशील। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए। प्रश्न 1, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने अपने विदेश विभाग की स्थापना किस वर्ष में की थी? उत्तर, 1927 में। प्रश्न 2, नेहरू जी ने भावी भारतीय विदेश नीति के संबंध में अपना प्रथम सार्वजनिक वक्तव्य कब दिया था? उत्तर, 7 सितंबर 1946 को। प्रश्न 3, भारत विदेश नीति को क्या नाम दिया गया? उत्तर, असंलग्नता। प्रश्न 4, पंचशील सिद्धांतों का प्रतिपादन कब किया गया? उत्तर, 29 अप्रैल 1954 को। प्रश्न 5, भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? उत्तर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 6, भारत के वर्तमान विदेश मंत्री का नाम लिखिए। उत्तर, डॉक्टर एस जयशंकर। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, विदेश नीति से आप क्या समझते हैं? उत्तर, एक राष्ट्र विभिन्न देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों तथा आंदोलनों एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति जिन नीतियों को अपनाता है उन नीतियों को सामूहिक रूप से विदेश नीति कहा जाता है। प्रश्न 2, भारतीय विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत लिखिए। उत्तर, भारतीय विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना है। प्रश्न 3, नेहरू युग की विदेश नीति तथा उत्तर नेहरू युग की भारतीय विदेश नीति में क्या अंतर है? उत्तर, नेहरू युग की भारतीय विदेश नीति में आदर्शवादिता तथा का तत्व प्रबल था, जबकि उत्तर नेहरू युग में भारतीय विदेश नीति का झुकाव यथार्थवादिता पर है। प्रश्न 4, भारतीय विदेश नीति का मूलभूत सिद्धांत क्या है? उत्तर, भारतीय विदेश नीति का मूलभूत सिद्धांत शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा पंचशील है। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 1, भारतीय विदेश नीति मैत्री एवं सह अस्तित्व पर आधारित है। इस संबंध में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, विश्व में आज अलगाववाद हेतु कोई स्थान नहीं है। हम दूसरों से अलग रहकर जीवित रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते। हमें या तो सहयोग करना चाहिए अथवा युद्ध। हम शांति चाहते हैं, अपना वश चलते हम किसी भी देश के साथ लड़ाई नहीं चाहते। भारत की स्पष्ट मान्यता है कि यदि सह अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया तो परमाणु हथियार से संपूर्ण संसार का विनाश हो जाएगा। अपनी सह अस्तित्व की नीति की वजह से भारत ने विश्व के विभिन्न देशों के साथ मैत्री संधियां की हैं। प्रश्न 2, भारतीय विदेश नीति हेतु महासागर की उपयोगिता किन प्रमुख कारणों की वजह से है? उत्तर, भारतीय विदेश नीति हेतु हिंद महासागर की उपयोगिता निम्नलिखित कारणों से है। पहला, हिंद महासागर के शांत एवं स्थिर रहने की परिस्थिति में भी भारतीय समुद्री सीमाएं सुरक्षित हैं। दूसरा, भारत के सैकड़ों द्वीप हिंद महासागर में स्थित हैं, अतः इनकी सुरक्षा हिंद महासागर के शांत रहने पर ही निर्भर करती है। तीसरा, भारत को अन्य महाद्वीपों के परस्पर जोड़ने वाले समुद्री एवं वायुमार्ग हिंद महासागर क्षेत्र से गुजरते हैं, अतः यहाँ से सुरक्षित आवागमन इस क्षेत्र की शांति पर ही टिका हुआ है। चौथा, तेल, खनिज एवं मछली पालन की योजनाएं तथा जीवन के विविध क्षेत्र हिंद महासागर के संबंध हैं, अतः इस दृष्टिकोण से इनकी उपयोगिता अत्यधिक बढ़ जाती है। प्रश्न 3, भारतीय विदेश नीति को प्रभावित करने वाले 4 तत्वों को लिखिए। उत्तर, भारतीय विदेश नीति को प्रभावित करने वाले 4 प्रमुख तत्व निम्नवत हैं। पहला, भारतीय विदेश नीति को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व देश की भौगोलिक परिस्थितियां थी। दूसरा, भारत के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा राजनीतिक मूल्यों ने भी देश की विदेश नीति को प्रभावित किया था। तीसरा, भारतीय विदेश नीति को प्रभावित करने वाले एक अन्य तत्व देश का घरेलू वातावरण भी था। चौथा, भारत की विदेश नीति को तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं ने भी प्रभावित किया। प्रश्न चौथा,
गुटनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति क्यों अपनाई? उत्तर, गुटनिरपेक्षता का अर्थ किसी गुट से सम्मिलित न होकर विश्व मामलों अथवा घटनाक्रम पर गुण दोष तथा राष्ट्रीय हितों के आधार पर उचित निर्णय लेना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्वों की विवेचना कीजिए। उत्तर, भारत की विदेश नीति का निर्धारण सामान्यतः अग्रलिखित तत्वों से हुआ है। पहला, भू राजनीतिक आवश्यकताएं। अन्य देशों की तरह भारतीय विदेश नीति का निर्धारण भी उसकी भू राजनीतिक ज़रूरतों के अनुरूप किया जाता है। आज़ादी से पहले भारतीय भू क्षेत्र को ब्रिटिश भारत कहते थे तथा उसके एक हिस्से को उससे अलग करके पाकिस्तान का निर्माण किया गया। 565 देश रियासतों को किसी देश में मिलने अथवा अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखने की छूट दी गई थी। इसी आधार पर कश्मीर का प्रश्न भारत पाक रिश्तों का निर्धारक तत्व बना हुआ है। दूसरा, पड़ोसी देशों के संबंध में भारत की स्थिति। भारत के निकट पड़ोसी देशों के साथ उठाने वाले विवाद भी भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व रहे हैं। उदाहरणतः श्रीलंका के साथ भारतीय मूल के श्रीलंका निवासियों की समस्या एक ऐसी समस्या रही जिसकी वजह से भारत श्रीलंका संबंध बनते बिगड़ते रहे हैं। तीसरा, राष्ट्रीय विकास। भारतीय अर्थव्यवस्था का संचालन अंग्रेजी हुकूमत द्वारा जिस तरह किया गया था उससे इसका गहरा आघात पहुंचा है। अतः आज़ादी के पश्चात आर्थिक विकास भारत के लिए अनिवार्यता थी। राष्ट्रीय विकास की इस जरूरत को पूर्ण करने हेतु भारत को ऐसी विदेश नीति अपनानी पड़ी जिससे विश्व के अन्य देशों को भी उस विकास हेतु आवश्यक धन एवं तकनीकी इत्यादि प्राप्त हो सके। चौथा, राष्ट्रीय सुरक्षा। भारतीय विदेश नीति के निर्माण में राष्ट्र की सुरक्षा ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन किया। लंबी परतंत्रता के पश्चात भारत के पास ऐसे साधन नहीं बचे थे जिससे वह अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति निश्चिंत रह सकता। अतः अपनी विदेश नीति के अंतर्गत भारत ने अनेक देशों से ऐसे संबंध स्थापित किए जिनकी मदद से देश अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित कर सके तथा धीरे धीरे इस दृष्टिकोण से अपने को आत्मनिर्भर बना सके। पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा ने भारतीय विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत यह भली भांति जानता है कि उसकी सुरक्षा हेतु यह जरूरी है कि विश्व के अन्य देशों में भी सुरक्षा की स्थिति बनी रहे। यही कारण है कि उन सभी संस्थाओं, संगठनों एवं कार्यक्रमों में अपना सहयोग देना भारतीय विदेश नीति का एक अंग है जो विश्व शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु कार्य कर रहे हैं। प्रश्न 2, भारत की विदेश नीति के लक्ष्यों पर प्रकाश डालिए। भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों अथवा उद्देश्यों को संक्षेप में निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, विश्व शांति को प्रोत्साहन। भारतीय विदेश नीति की गुटनिरपेक्षता का आधार विश्व शांति की आकांक्षा है। इसका मुख्य लक्ष्य तनाव की प्रवृत्तियों को कमजोर करते हुए शांति की संभावनाओं का विस्तार है। अपनी इस गुटनिरपेक्षता की नीति की वजह से ही भारत ने विश्व को विभिन्न क्षेत्रों कोरिया, कांगो तथा साइप्रस में शांति स्थापना के प्रयास किए। दूसरा, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, शोषण एवं आधिपत्य का विरोध। भारतीय विदेश नीति का दूसरा प्रमुख लक्ष्य साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, नव उपनिवेशवाद, रंग भेद तथा शोषण एवं आधिपत्य के समस्त रूपों का विरोध करना है। तीसरा, गुटनिरपेक्षता आंदोलन की सदस्यता में वृद्धि। गुटनिरपेक्षता का पालन करने वाले देशों का कोई एक गुट नहीं है, बल्कि यह तो एक आंदोलन है। इसमें गुटनिरपेक्षता की नीति पर चलने वाला कोई भी देश स्वेच्छा में सम्मिलित हो सकता है। इस प्रकार गुटनिरपेक्ष देशों की सदस्य संख्या में वृद्धि करके इस आंदोलन को प्रोत्साहन देना भी भारतीय विदेश नीति का एक प्रमुख लक्ष्य है। चौथा, संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सहयोग। भारतीय विदेश नीति का एक लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सहयोग करके उसके लिए रचनात्मक कार्य क्रियान्वित करना है। पांचवा, मैत्री एवं सहयोग को मजबूती प्रदान करना। भारतीय विदेश नीति का एक लक्ष्य दक्षिण एशिया में अपने पड़ोसी देशों के साथ
मैत्री एवं सहयोग को मजबूत बनाना है। इस प्रयोजन हेतु वह विदेश में स्थायी विश्वास एवं सूझबूझ का वातावरण निर्मित करता है। भारत ने सदैव सभी राष्ट्रों के साथ व्यापार, उद्योग, निवेश तथा तकनीक हस्तांतरण इत्यादि को बढ़ावा एवं सहयोग दिया है। प्रश्न 3, भारतीय विदेश नीति की कोई 5 विशेषताओं को संक्षेप में समझाइए, अथवा भारतीय विदेश नीति की कोई 4 विशेषताएं लिखते हुए किसी एक को समझाइए। उत्तर, भारतीय विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं तथा लक्षणों को संक्षेप में निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, स्वतंत्र विदेश नीति का पालन। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्वयं को किसी गुट निषेध से संबद्ध न करके अपने लिए सत्य, न्याय एवं औचित्य पर आधारित स्वतंत्र मार्ग अपनाया, अर्थात भारत किसी देश का पिछलगू नहीं बना तथा राष्ट्रीय हित को उससे सर्वोपरि रखते हुए अपनी विदेश नीति के माध्यम से सत्य, न्याय एवं औचित्य की शक्तियों को समर्थन दिया। दूसरा, विश्व शांति को प्रोत्साहन। भारतीय विदेश नीति का एक लक्षण विश्व शांति को प्रोत्साहन देना है। इतिहास साक्षी है कि भारत ने कोरिया, कोंगो तथा साइप्रस इत्यादि में शांति स्थापना के प्रयास करके किस प्रकार विश्व शांति में अपना योगदान दिया था। तीसरा, साम्राज्य, उपनिवेशवाद, शोषण एवं आधिपत्य का विरोध। यह भारत विदेश नीति का ही लक्षण है, जो उसमें साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, शोषण एवं आधिपत्य का विरोध किया। भारत विदेश नीति संघर्ष, दमन एवं असहिष्णुता विरोधी भी है। चौथा, शस्त्रीकरण का विरोध। भारत हथियारों की होड़ का विरोध करता है। भारत का मानना है कि इस प्रतिस्पर्धा में आपस में तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, जो कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति हेतु नुकसानदायक है। पांचवा, संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सहयोग। भारतीय विदेश नीति की एक विशेषता संयुक्त राष्ट्र संघ को सही दिशा में आगे बढ़ाते हुए उसे शक्तिशाली बनाना है। प्रश्न 4, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत लिखिए। उत्तर, भारत की विदेश नीति के मौलिक सिद्धांतों को निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, तटस्थता अथवा असंलग्नता। भारत ने किसी भी सैनिक गुट में सम्मिलित न होकर तटस्थता एवं असंलग्नता की नीति अपनाई। दूसरा, सह अस्तित्व अथवा पंचशील। विभिन्न देशों के अस्तित्व के प्रति सहनशीलता, जिसे पंचशील का नाम भी दिया जाता है, भारतीय विदेश नीति का एक अन्य मौलिक सिद्धांत है। भारत के लिए सह अस्तित्व कोई नवीन सिद्धांत नहीं है। उसने तो सदैव ही सहनशीलता के रास्ते को अपनाया है तथा यही सही अस्तित्व का प्रमुख आधार भी है। तीसरा, आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप का विरोध। भारतीय विदेश नीति का एक सिद्धांत यह है कि विविध देशों के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप का प्रबल विरोधी है। चौथा, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद एवं रंगभेद परक असमानता का विरोध। भारतीय विदेश नीति का एक अन्य सिद्धांत किसी भी रूप में साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद तथा रंगभेद का विरोध करना है। पांचवा, निशस्त्रीकरण का समर्थन। विश्व शांति का प्रबल समर्थक होने के कारण भारत की विदेश नीति शस्त्रीकरण किए जाने के विरोध तथा निशस्त्रीकरण के समर्थन की है। प्रश्न 5, पंचशील के सिद्धांत लिखिए। उत्तर, पंचशील सिद्धांत का प्रतिपादन तिब्बत के संदर्भ में भारत चीन के बीच हुए एक समझौते में 29 अप्रैल 1954 को किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी 14 दिसंबर 1959 को पंचशील सिद्धांतों को स्वीकृति प्रदान कर दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा चाउ एन लाई ने जिस पंचशील में अपनी आस्था व्यक्त की वे निम्न प्रकार हैं। पहला, प्रत्येक राष्ट्र परस्पर एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता तथा प्रभुसत्ता का आदर करे। दूसरा, कोई राष्ट्र भी अन्य राष्ट्र पर आक्रमण न करे। तीसरा, राष्ट्र परस्पर एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करे। चौथा, प्रत्येक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ समानता तथा पारस्परिक हितों के आधार पर आपसी संबंध स्थापित करे। पांचवा, प्रत्येक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के अस्तित्व का आदर करते हुए शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति पर चले। प्रश्न 6,
भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाए जाने के कारण लिखिए, अथवा भारत के गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने के क्या कारण थे। उत्तर, भारत ने मुख्यतः निम्नलिखित कारणों की वजह से गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। पहला, साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद के विरोध स्वरूप भारत ने लंबी समयावधि तक साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद की त्रासदी को सहा था। अतः इन व्यवस्था के विरोध स्वरूप गुटनिरपेक्षता की नीति पर चलने का मन बनाया। दूसरा, शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने की इच्छा। भारत ने एक लंबी लड़ाई लड़कर स्वतंत्रता प्राप्त की थी, अतः वह चाहता था कि लंबे समय तक शांतिपूर्ण तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर सके। क्योंकि उस समय की परिस्थितियां में किसी भी गुट में शामिल होने का तात्पर्य उसके समर्थक देशों के साथ युद्ध में अपनी सहभागिता देना था। इस विकट परिस्थिति को टालने हेतु भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति पर चलने का फैसला लिया। तीसरा, राष्ट्रीय आज़ादी की भावना। यदि भारत किसी गुट में मिलता तो उसकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती। नव स्वतंत्र भारत स्वतंत्र रूप से अपने लिए नीतियों का निर्माण करने की दृढ़ इच्छा रखता है। अतः उसे गुटनिरपेक्षता की नीति को ही अपने लिए अधिक उपयुक्त समझा। चौथा, आर्थिक विकास की आवश्यकता। भारत विश्व की दोनों महाशक्तियों एवं उनके समर्थक राष्ट्रों से आर्थिक एवं तकनीकी मदद प्राप्त करना चाहता था, और यह लक्ष्य किसी गुट विशेष में सम्मिलित होकर प्राप्त नहीं हो सकता था। अतः भारत ने अपने आर्थिक विकास की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए गुटनिरपेक्षता की नीति पर चलने का फैसला लिया। अध्याय 15 यहाँ समाप्त हुआ।